प्रिय विद्यार्थियों, आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर पीडीएफ में भूषण कवि से संबंधित सामग्री पढ़ी होगी। उसी विषय को आज हम इस वीडियो के द्वारा आपको स्पष्ट करना चाहते हैं। आज का विषय है भूषण कवि के काव्य में व्यक्त राष्ट्रीय चेतना। जैसा कि आपको ज्ञात है कि रीतिकाल में मुगल साम्राज्य की सत्ता पतन की ओर थी। छोटे छोटे राजा, नवाब मुगलों की दरबार की प्रतिस्पर्धाएं करने में, उनके ऐश्वर्य वैभव के प्रदर्शन की होड़ में मशगूल थे। कुछ कवि और आश्रयदाता उनकी इस कार्य में अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करके मदद कर रहे थे। पुरस्कार फलस्वरूप मिलता था। लोभी वृत्ति के कवि थे। कवि श्रृंगार की बात करते थे। कवि वीरता का बखान करते थे, बढ़ा चढ़ा करके राजाओं के और सामंतों के बारे में। उनकी अय्याशियों विलासों को हवा दे रहे थे। वेश्याएं अपने नृत्य कामुक चेष्टाओं से शराब के नशे में झूमती थी। राजा नवाबों के नशे में वृद्धि कर रही थी। संगीत, चित्रकला आदि कलाएं भी चरम पर थी। कुछ कवि तो यहाँ तक पहुँच गए थे जिनको कुछ आलोचकों ने मस्खरा, भांड, विदूषक, पंडित, गुणीजन आदि भी श्रृंगार और विलास को बढ़ा चढ़ाकर राजा के पक्ष में वर्णन करने लगे थे। बदले में उन्होंने पुरस्कार में सोना, चांदी, हीरे जवाहरात मिल रही थी, जमीनें मिल रही थी, सुविधाएं मिल रही थी। इसी दौरान हमारे सामने एक ऐसे कवि आते हैं भूषण के रूप में, जिन्होंने उस वक्त अपने समय औरंगजेब का काल जो चरम पर था, और जैसा कि आपको विदित है, मराठा साम्राज्य ने हमारे भारतीय इतिहास में मुगल सत्ता को चुनौती दी है। शिवाजी ने इसका बिगुल बजाया था। आगे मराठाओं ने इसको आगे बढ़ाया था। शिवाजी को आखिर क्या पड़ी थी जो मुगल सत्ता का ये विरोध करते हैं? जैसा कि आपने इतिहास में पढ़ा है, औरंगजेब की कुछ नीतियाँ ऐसी थी धर्मांधता की, कट्टरता की, अदूरदर्शिता की, जिससे एक वर्ग विशेष को छोड़ करके, मुस्लिम वर्ग को छोड़ करके, स्पष्टता से कहा जाए तो बाकी धर्म एवं संप्रदाय, जिसमें हिंदू भी थे, बौद्ध भी थे, जैन भी थे, पारसी थे, क्रिश्चियंस थे, क्रिश्चियन आ चुके थे उस वक्त, सभी इनसे बड़े दुखी और परेशान थे। ये इनकी धार्मिक आस्थाएं लोक की संस्कृतियों को इनके औरंगजेब के कुछ उलेमा, कुछ शासक ध्वंस कर रहे थे, इनकी आस्थाओं को खंडित कर रहे थे। ऐसे समय पर शिवाजी के तौर से हमारे भारतीय जनमानस में अधिकांश वर्ग था हिंदुओं का, सब मिला करके इनको हिंदू कहते थे, उनकी आशा और विश्वास का केंद्र शिवाजी बन के आए। उन्होंने उस समय में उनकी नीयत को समझ करके जनता के अंदर जागृति का संग फूंका और हिंदुओं की शक्ति फूंकार उठ। भूषण कवि ने ऐसे ही शिवाजी को
एक जागृत शक्ति के प्रतीक के तौर से पहचाना, उनका यशोगान किया और शिवाजी को उन्होंने अपने वीर काव्य के प्रतीक के तौर से उन्होंने आलम्बन बनाया। यह काल साहित्य, समाज और राजनीति के पतन का प्रतिबिंब मात्र है। काव्य में अश्लीलता, कुरुचि, विषय विलास, मासर, श्रृंगार आदि विकृतियों का ही प्रमुख रूप से चित्रण इसमें हुआ है। और इस काल में जो राधा कृष्ण हमारे भगवान थे वो भी नायक नायिका बन करके सामने आने लगे। कभी कहने लगे, अब के कभी रीझिए तो कविताई, न तू राधिका कन्हाई सुमिरन को बानो है। और रीतिकाल की हमारे कवि बिहारी और देव में तो इस प्रसंग पर बड़ा वाक युद्ध चला, जिस पर कई आलोचकों ने स्वतंत्र पुस्तकें भी लिखी हैं। भूषण ने इस काल में जो पतनोन्मुख काव्य प्रवृत्ति थी उसको पहचाना और उन्होंने ठाना कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। हमारी लेखनी तो युग संदर्भ, युग के अनुरूप चलेगी। सच्चा लोक सेवक, सच्चे राष्ट्र नायक की भूमिका को जो शिवाजी और छत्रसाल निभा रहे थे, ये दोनों ही अवतार, शिवाजी मराठा में, महाराष्ट्र में, और छत्रसाल बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में वर्तमान में स्थित है। ये दो ऐसे नायकों का वर्णन उन्होंने किया है जो लोक जीवन की निराशा, पीड़ा, पराजय और हीनता का इलाज करना चाहते थे। भूषण कवि ने भी श्रृंगार की धारा के सामने चट्टान बनकर वीर रस और आत्म गौरव की भावना अपने काव्य में इस प्रकार से व्यक्त की कि उस वक्त के पाठक, श्रोता गदगद हो उठे और उन्होंने वीर रस की ऐसी स्रोत सुनी में डुबकियां लगाईं कि जिसमें अशुभ, अमंगल, वासना का कीचड़ बह गया। भारतीय जनता में आशा और उल्लास के नए स्वर गूंजने लगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को भी कहना पड़ा, बहुत महत्वपूर्ण बात है, रीतिकाल के भीतर श्रृंगार रस की ही प्रधानता है। कुछ कवियों ने आश्रयदाताओं की स्तुति में, उनके प्रताप आदि के प्रसंग में उनकी वीरता का वर्णन कुछ किया है, बहुत कम किया है, लेकिन वह तो शुष्क तौर से है, एक तरह से परंपरा के निर्वहन के लिए है। भूषण ही ऐसे कवि हैं जिनकी अंतरात्मा गुलामी की मानसिकता से दहक रही थी। देश रक्षा के मिशन को लेकर वीर रस का सृजन इसीलिए वो करते हैं। वीरता प्रदर्शन का काव्य ही नहीं है, उसमें लोक रक्षा और लोक मंगल की साधना भी है। शिवाजी और छत्रसाल को उन्होंने स्वयं शंकर और राम के अवतार के तौर से भी उन्होंने व्यक्त किया है। और वीर रस से युक्त जो काव्य है, इसमें आलम्बन के तौर से एक शिवाजी और छत्रसाल को लिया है। इनके काव्य में जो वीरता का जो आवेग है, उसमें शस्त्र संचालन, इस प्रकार से युद्ध वर्णन ऐसा करते हैं कि सारे चित्र सजीव, हमारे सामने युद्ध चल रहा है, ऐसे चित्र उपस्थित होने लगते हैं। और इनकी शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का आतंक शत्रु पक्ष पर बड़ा बेजोड़ पड़ता है और वहाँ की शत्रुओं की, मुगलों की बेग में भी आतंकित होकर के जंगल में रहने लग जाती हैं और अपने बादशाह शिवाजी औरंगजेब को वो मुगलों की रानियां कहने लगती हैं
वेग में कि भाई अब तुम युद्ध में न जाओ। कुछ बहाना बनाती हैं कि अभी यह समय नहीं है युद्ध लड़ने का। दूसरी ओर युद्ध की भयंकरता का वर्णन शिवाजी ने जो किया है वो 2 लाइनें सुनने लायक हैं। मुंड कटत कहूँ रुंड नटत कहूँ सुंड फटत घन गिद्ध लसत कहूँ सिद्ध हसत सुख वृद्ध रसत मन। दूसरा वर्णन छत्रसाल से संबंधित है। भूषण भनत भक रुंड रहे रुंड मुंड भव के भुसुंड तुंड लोहू से भरे रहे कीनो जस पाठ हर पठ नेटे ठाट पर काठ लो निहारे कोलस साठ लो डरे रहे। देखो युद्ध का सजीव चित्रण में किया है। वीरता के वर्णन में जब तक वीर का अभिमान नहीं आए, भुजाएं नहीं फड़के हैं, सूर्य के समान तेज नहीं निखरे, तब तक क्या वर्णन किया। वीर रस के सहकारी भाव आपको, जैसा कि आपने स्कूल की कक्षाओं में पढ़ाई है, रौद्र रस है, भयानक रस है। अब जो बात है राष्ट्र पुरुषों के प्रति गर्व की बात है, तो जो बताया इनके लिए राष्ट्र पुरुष 2 ही हैं, शिवाजी और छत्रसाल। जब शिवाजी की बात करते हैं, अब इन्होंने उस वक्त राम और कृष्ण के तौर से हमारे आर्ष महाकाव्य हैं, रामायण महाभारत, दोनों के नेता हैं, दोनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। रामायण का प्रतिनिधित्व राम करते हैं, कृष्ण जी करते हैं, शिव जी कल्याणकारी हैं। लेकिन इन सभी जो हमारे धर्मावतारी हैं, लोक अवतारी हैं, उनका उन्होंने इनमें शिवाजी छत्रसाल में देखा, क्योंकि इनकी जो राज्य की सीमाएं हैं क्षुद्रताओं को लेकर के नहीं थी। धार्मिक सांस्कृतिक गरिमा को बनाए रखने के लिए इन्होंने अपनी तलवार, अपनी लेखनी उठाई। लोक रक्षक और लोक नायक के तौर से ये दोनों राजा सामने भूषण की लेखनी के द्वारा सामने आते हैं, और जनता के अंदर इन दोनों के प्रति इतना आदर और इतनी अपेक्षाएं हो जाती हैं कि ये 2 नेता मिल गए, अब हमारे संकट दूर हो जाएंगे, हमारी आगामी पीढ़ी सुख और चैन से सोएगी। शिवाजी लोक रक्षक मर्यादा पुरुषोत्तम राम के समान भूषण ने उनको अभिव्यक्त किया है। देखिए, तभी तो कहते हैं अरे लंक तोर जोर सदा साथ वानर हैं, सिंदूर हैं बांधे जाके बल को न पार है, ते गई के मेरे जौन राकस मर्द जान्यो, सरजा शिवाजी राम ही को अवतार है। सरजा शिवाजी सिर्फ राम का ही अवतार है। सिंधु जिस प्रकार से रामचंद्र जी ने बांध करके रावण का नाश किया था, उसी प्रकार की वीरता शिवाजी ने करके औरंगजेब के मुगल हरम में घुस करके वहाँ से निकल के आए, और वहाँ से उन्होंने शत्रु का संहार किया। और भारतीय जनता भी ये विश्वास करने लग जाती है कि हम सुरक्षित हाथों में हैं। अब देखिए, तेज तम अंश पर कान्य जिमि कंस पर त्यों मिलेक्ष वंश पर शेर शिवराज है। भूषण कवि की देखिए क्या गजब का उनका चित्रण है। जनता अभिभूत है कि हमें ऐसा नायक मिल चुका है। वो कहती है भूषण जनता की तरफ, तेज तम अंश पर कान्य जिमि, जैसे अंधकार पर तेज भारी पड़ता है, कंस पर कान भारी पड़ते हैं, उसी प्रकार से मिलेक्ष वंश पर शेर शिवराज है। मिलेक्ष वंश यहाँ पर मुगल वंश बादशाही को कहा है। ये मिलेक्ष हैं, शेर की तरह शिवराज पड़ता है। दूसरा,
जंग जीती लेवा तेवे हुए के दाम देवा भू, सेवा लागे कर्ण महेवा मही पालेगी। जो दुनिया को लूटते थे वो अब महेवा महीपाल, महेवा 76 साल की सेवा कर रहे हैं। महेवा जो बुंदेलखंड में है, महुआ को महेवा कहा है। अब अगला बिंदु है विदेशी शासन का विरोध। जैसा कि आपको विदित है, भारत में आक्रमण बहुत हुए हैं, प्राचीन काल से हुए हैं, लेकिन जब से मोहम्मद गोरी ने आकर के अपनी सत्ता स्थापित की, कुतुबुद्दीन ऐबक के तौर से, उन्होंने अपनी सांस्कृतिक धार्मिक पहचान को स्थापित करने के लिए यहाँ की प्राचीन धार्मिक लौकिक मान्यताओं का उन्होंने हनन किया। उन्होंने धार्मिक मान्यताएं नहीं तोड़ी, सांस्कृतिक उन्होंने जो यहाँ की मर्यादाओं को भंग नहीं किया। अस्मिता से भी वो खेले, जनता कराहने लगी, पीड़ित हो गई, बहुत निराश हो चुकी, पराजित मानसिकता में थी। इसलिए वहाँ चाहे सल्तनत का काल हो, कुछ यद्यपि शासक सुल्तान बहुत उदार आए हैं, उन्होंने जनता की इन सब चीज़ों को आवाज़ दी है, लेकिन ढांचा तो पुराना आतताई और आतंकी का ही था। और शिवाजी ने क्या किया कि इन नब्ज टटोली और नब्ज टटोल करके ही इसको विदेशी शासन कहा और इसको उतार फेंकने का आह्वान किया। शिवाजी के तौर से शिवाजी ने महसूस किया शेख, सैयद, पठान ये सब अपने अपने धर्म के चोले में यहाँ की अस्मिता को, राजनीति, समाज, धर्म, संस्कृति सबको छिन्न भिन्न कर रहे थे और इन्होंने स्वराज के प्रति आशा और उत्साह का संचार किया। भूषण कवि कहते हैं, भूषण भनत केते, भनत माने भूषण कवि कहते हैं, केते दीने बंदे खाने से, कितने सिखों को उन्होंने बंदी खाने जेल में डाल दिया। सैयद हजारी रहे रैयत बाजारी से, हजारों जो सैयद थे वो रैयत बाजारी से, इनको उन्होंने महतों से मुगल, महाजन से महाराज, डांड लीने पकड़े पठाने पटवारी से। चाहे कोई मुगल हो, है ना, सैयद हो, सबसे उन्होंने डांड माने चौथ और चौथ वसूली की उन्होंने, इसको डांड कहते हैं। अगला बिंदु है हिंदू धर्म की रक्षा, बहुत बड़ा बिंदु है। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उस वक्त सब समझौता करे बैठे थे। इन्होंने ये कहा कि हिंदू धर्म प्रतीक के ऊपर जब कोई आँच आएगी, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी शिवाजी ने, और इसी रक्षा के लिए उन्होंने, भूषण कवि ने जब अपनी आवाज़ रखी है, जातीय रक्षा की प्रेरणा के कारण भूषण को अखिल भारतीय जन कवि होने का गौरव तभी प्राप्त होता है। भूषण कवि कहते हैं, वेद राखे विदित पुराण राखे सारे युद्ध, कि शिवाजी ने तो क्या किया, सारे वेदों को रखा, पुराणों को सुरक्षित रखा। राम नाम राखो अति रसना सुघर में, जनता जो राम का नाम भूल गई थी, जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था, ऐसे मौके पर हिंदुओं की चोटी रोटी, हिंदुओं की चोटी, जब चोटी लोग कटा रहे थे डर करके, हिंदुओं की चोटी रोटी राखी है सिपाही ने की, सिपाही भी बेचारे रोटी के लिए। कांधे में जनेऊ राखी, माला राखी घर में, जनेऊ की रक्षा की। मीड़ राखी मुगल मरोड़ राखे पातशाह, पातशाह मैंने मुगल बादशाह को उन्होंने मीड़ करके मरोड़ दिया। बैरी पीस राखे बरदान राखे कर में, और जितने बैरी थे उनको भी उन्होंने पीस करके रख दिया, उनको उन्होंने निरुत्साहित कर दिया। राजन की हद राखी तेग बल शिवराज, देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो, देवों को मंदिरों में देव सुरक्षित रहे शिवाजी के रहते हुए, स्वधर्म राख्यो घर में, जो अपने अपने धर्म को पालन करने की भावना भी इनके मन में रही। अत्याचार विरोध, अत्याचार का विरोध इन्होंने शिवाजी ने किया, और इसी बात को लेकर के भूषण ने लेखनी चलाई।
कि कलयुग जलधि अपार उद्द अधरम उम्मीयम लक्षण लक्ष मलच्छ कच्छ और मच्छ मगर चय। इस औरंगजेब के शासन को कलयुग में, कलयुग रूपी अपार संसार में, है ना, हम बिल्कुल एक जहर का या बिल्कुल डुबोने वाला बताया। ऐसे में पार उतारने के लिए शिवाजी को उन्होंने अवतार माना। भूषण कवि कहते, भूषण बनत शिवराज देश देशन की, राखिए बटोरी एक दक्षिण में लाज है, तजत मिलिंद जैसे तैसे तज दूर भाज्य अली अवरंग। कि औरंग यदि ये अली है तो चंपा शिवराज है। जिस प्रकार से चंपा के फूल पर भौरा नहीं बैठता, उसी प्रकार शिवराज के ऊपर औरंगजेब शासन नहीं करता, उसने अपनी निगाहें हटा दी। युग चेतना, युग चेतना बहुत बड़ी बात है। उन्होंने पहचान ली थी भूषण कवि ने, कि पहचान लिया था आपस की फूट ही से सभी सारे हिंदू टूट गए हैं। टूटे कुल रावण अनिति अतिकारत है। और इसीलिए रावण का कुल भी एक अनीति अति करते, अनीति के कारण ही रावण का कुल टूटा है, तो इसकी तो औकात के, इसको तो टूटना ही है। इस प्रकार से उन्होंने बात कही है। अंत में ये वाली बात कह करके इस बात को यहीं पर विराम दिया जाएगा कि राष्ट्रीय भावधारा के पीछे 3 प्रेरणाएं इनकी थी। आप स्क्रीन पर देखिएगा। औरंगजेब, अमीर सामंतों के अनाचारों का बाहुल्य। नंबर 2, शिवाजी व छत्रसाल की वीरता व उदारता, है ना, शिव व राम की स्थापना। तीसरा, सामंती विलासपूर्ण वातावरण से जनता को उबारना। इस तरह से भूषण कवि ने अपने काव्य में शिवाजी और छत्रसाल के माध्यम से यहाँ की जो पराजित जो हिंदू जनता के अंदर का उत्साह वीरता का संचार किया। राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति के उस वक्त के संदर्भ में राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति इस प्रकार से इनके काव्य में प्रवाहित है, मिलती है। आज की बात इतनी, अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।